स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सुली का फोन आया ना तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर अब सब कुछ ठीक है। There is nothing to worry about. Thank God, ज्यादा चोट नहीं पहुंची सिड को। सिड? हाँ सिड, तुम्हें क्या लगता है मैं भाग भाग के क्यों गई? अब तुम ही बताओ, कोई ऐसी खबर सुनेगा तो कोई भी डर जाएगा ना। तुम्हें पता है मैं इतनी नर्वस हो गई ये न्यूज सुन के। हाँ सुहाना, मैं समझ सकता हूँ। सिड के एक्सीडेंट की खबर सुन के तो ये होना ही था, पर एक बार घर पे अगर बोल देती तो। ईशान, मुझे तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। I mean, क्या है ये, जेल है? हाउस अरेस्ट में हूं मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। I mean, how ridiculous यार। सुहाना क्यों? तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए किसी ने कभी रोका है क्या? पर इस बार बात मीठी की थी। तुम ही ने ली थी ना जिम्मेदारी उसे स्कूल से वापस लाने की। बेचारी मीठी वहां स्कूल के बाहर अकेले इंतजार कर रही थी। अगर घर पे बता के जाती तो कम से कम कोई उसे वहां से लेके तो आता। अरे तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे याद होता तो मैं नहीं जाती क्या? अरे मैं तो... हाँ पता है, सिड के लिए तुम परेशान थी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहा होगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को। प्यार करती हो तुम सिड से, रिश्ता है उससे। ससुराल गेंदा फूल ओए होए होए त्र्यंबकमेषामहे सुगन्धिं पुष्टिं उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयं मामृतात्। त्र्यंबकमेषामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयं। ओम त्र्यंबकमेषामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात्। नहीं रजनी, बिल्कुल चिंता मत करना, भगवान पे भरोसा है ना तुम्हें? वैसे भी मीठी के स्कूल में जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, बहुत जिम्मेदार आदमी है। वो मीठी को अपने पास ही रखेगा, कहीं नहीं जाने देगा उसे। बेटा मेरी बात मान, हाँ कुछ नहीं होगा। रजनी फिक्र मत करो ना, मिठी आ जाएगी। तुम ऐसा करो ना, इंदर को फोन मिलाओ। अब तक तो वो पहुंच गया होगा ना मिठी के स्कूल। रोना बंद आ गए ना घर, देखो सब लोग। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा था। सब चले गए थे और सिर्फ सिक्योरिटी अंकल थे। ओ मेरा बच्चा, बस रोते नहीं हो बेटा, अब नहीं रोती। राजा आ गई ना, अपने घर आ गई, आपके पास आ गई, रोते नहीं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मिठी आ गई। कितनी घबराहट हो रही थी ना दीदी। बच्ची रो मत बेटा, बेचारी अकेले स्कूल में बैठी होगी, सारे बच्चे चले गए होंगे। भूख लग रही है ना? हाँ कपड़े बदलो, मैं गर्मा गर्म पराठे बनाऊंगी। ये सब कुछ सुहाना की वजह से हुआ। वो मीठी को लाने ही नहीं गई। अगर कुछ हो जाता तो ऐसे... कुछ हुआ तो नहीं ना रानी, बस अब इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। खत्म कर दो? पर अगर सुहाना मीठी को लाने नहीं पहुंची तो फिर वो गई कहाँ? मतलब सुहाना घर नहीं आई अभी तक? भगवान न करे वो खुद किसी मुसीबत में ना पड़ी हो। हाँ हाँ, मैं फोन लगाती हूँ। हाँ लगा। हेलो सुहाना, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्यों? ठीक हो तुम? कहाँ हो? मीठी को स्कूल लेने क्यों नहीं गई? रजनी दीदी, मैं ना वो भूल गई क्योंकि सुली का फोन आया ना, तो मुझे अचानक... हेलो हेलो, फोन काट दिया। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेती। महारानी सुली के पास चली गई है, कह रही है कि वो अचानक से भूल गई। माँ, इतनी लापरवाह और खुदगर्ज लड़की आज तक मैंने कभी नहीं देखी। सच्ची?
सुहाना, रजनी दीदी, मीठी को कोई ले आया ना, वो मैं भूल गई, वो एक्चुअली हुआ ही। भूल गई? मीठी को स्कूल से लाने की जिम्मेदारी तुम्ही ने ली थी ना? हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया, वो सुली सुदी का फोन आया ना तो। और तुम उनके साथ घूमने चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मीठी का क्या होगा? मैं घूमने नहीं गई, मैं बस सुहाना, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए। हम घर में कुछ काम नहीं कराते तुमसे, लेकिन जो जिम्मेदारी तुमने खुद ली है, कम से कम उसे तो निभानी चाहिए थी ना। पर रजनी दीदी, सच तो यह है सुहाना कि तुम्हें अपने अलावा और कुछ नहीं सोचता। एक छोटी सी बच्ची स्कूल के बाहर रो रही थी और तुम भूल गई। तुम्हें मीठी की जरा भी फिक्र नहीं थी ना? फिक्र होगी भी कैसे? वो लगती क्या है तुम्हारी? तुम्हें तो बस अपने दोस्तों का ध्यान है, बस अपनी दुनिया में जीना चाहती हो तुम। पर आप मेरी बात सुनिए तो सही। सुली सुदी का फोन आया, उन्होंने मुझे बताया मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की खबर सुनते ही मैं बौखला गई, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और मैं अपने फ्रेंड को देखने चली गई। मीठी का ध्यान ही नहीं रहा मुझे, मैं वो। मीठी का ध्यान नहीं रहा तुम्हें? ओके चलो, अचानक तुम्हारे फ्रेंड के एक्सीडेंट का फोन आया तो तुम चली गई, लेकिन कम से कम किसी को घर पर बताकर तो जाती, कोई और चला जाता उसे लेने। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ होश नहीं रहा कि मैं क्या करूं। वही तो मैं कहना चाहती हूँ, तुम्हें बस अपना ध्यान होता है, हमसे कोई लेना देना नहीं ना तुम्हारा। आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करिए। मुझे कुछ नहीं समझना। क्या आज तक कभी तुमने हमें समझने की कोशिश की है? आज मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना। आज तुम बस सुहाना, क्या ये ईशान, क्या घर है तुम्हारा? कोई मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं, कोई मुझे समझना भी नहीं चाहता है। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये सब सबको बताना पड़ेगा क्या मुझे अभी? लिसन, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, ऑलराइट? सुहाना, तुमने अभी कहा कि तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? और किसका एक्सीडेंट हो गया? किसी का नहीं। अरे क्या मतलब? अभी तो तुमने नीचे कहा कि तुम्हारे किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। कहा, पर किसी ने सुना क्या? सुहाना, सुहाना सुनो, छोड़ो ये सब बातें, बैठो बैठो। अब बताओ, किसका एक्सीडेंट हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? अब कुछ मदद की जरूरत है? ब्लड या एनीथिंग? थैंक्स। सुली सुदी का फोन आया ना तो मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर अब सब कुछ ठीक है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। थैंक गॉड, ज्यादा चोट नहीं पहुंची सिड को। सेट? हाँ सिड, तुम्हें क्या लगता है मैं भाग भाग के क्यों गई? अब तुम ही बताओ, कोई ऐसी खबर सुनेगा तो कोई भी डर जाएगा ना। तुम्हें पता है मैं इतनी नर्वस हो गई ये न्यूज़ सुन के। हाँ सुहाना, मैं समझ सकता हूँ। सिड के एक्सीडेंट की खबर सुन के तो ये होना ही था, पर एक बार घर पे अगर बोल देती तो। ईशान, मुझे तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। I mean, क्या है ये, जेल है? हाउस अरेस्ट में हूं मैं अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। I mean, how ridiculous यार। सुहाना क्यों? तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए किसी ने कभी रोका है क्या? पर इस बार बात मीठी की थी। तुम्ही ने ली थी ना जिम्मेदारी उसे स्कूल से वापस लाने की। बेचारी मीठी वहां स्कूल के बाहर अकेले इंतजार कर रही थी। अगर घर पे बता के जाती तो कम से कम कोई उसे वहां से लेके तो आता। अरे तुम्हें क्या लगता है, अगर मुझे याद होता तो मैं नहीं जाती क्या? अरे मैं तो... हाँ पता है, सिड के लिए तुम परेशान थी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहा होगा। मैं समझ सकता हूं तुम्हारे दर्द को। प्यार करती हो तुम सिड से, रिश्ता है उससे। पर रजनी भाभी नहीं जानती ना ये सब बातों को, वरना वो भी समझती तुम्हारी बात को। सुहाना, रजनी भाभी एक मां है। उनका गुस्सा, उनकी तकलीफ उनकी जगह पे ठीक है। मैं तुम्हारे दर्द को भी समझता हूं, समझता हूं मैं तुम्हारे दर्द को।
भाभी भाभी इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। मैं जानता हूं कि आपको तकलीफ हुई है, पर भाभी मेरी बात तो सुनिए। असल में सुहाना के एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। उसको अचानक वहां से। प्लीज ईशान, मैं तुम्हारी सुहाना के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। जब देखो तब सुहाना सुहाना, थक गई सुनते सुनते। तुम ही बताओ ना, क्यों हम हर बार सुहाना की गलतियों को माफ करते जाएं? हमारी भावनाएं नहीं हैं? हम भी तो इस परिवार के सदस्य हैं, हमारी भी कोई वैल्यू है। क्यों हर बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते जाएं हम? भाभी देख। ईशान, रजनी बिल्कुल सही कह रही है। हम हर बार सुहाना की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। सिर्फ ये सोचकर कि वो एक बच्ची है, हम बार बार उसकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हर चीज की एक हद होती है। अब बहुत हो चुका है। सिर्फ हम ही उसे समझने की कोशिश करते रहें और वो गलतियों पे गलतियां किए जाए। नहीं, अगर उसे इस परिवार में रहना है तो इस परिवार के नियमों का पालन करना होगा। हर बार उसकी मर्जी नहीं चलेगी। और आज जो उसने गलती की है, उसे तो माफ ही नहीं किया जा सकता। ईशान, जरा सोचो, अगर भगवान न करे मिट्टी को कुछ हो जाता तो। पर माँ, सुहाना को ये बात समझाएगा कौन? हाँ, अगर बड़ी माँ कोशिश करे तो शायद। बड़ी माँ क्यों? मैं समझाऊंगी उसे। क्या वो मेरी बात नहीं मानेगी? अरे बहू है मेरी, वो सास हूं मैं उसकी। मैं उसे समझाऊंगी साफ साफ, दो टुक बस। चाची जी, आप बात करेंगी सुहाना से? हाँ, मैं बात करूंगी। और बात क्या, मैं उसे डांटूंगी। पता है कितना गुस्सा आ रहा है मुझे उस पर। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? क्या मैं बात नहीं कर सकती हूँ सुहाना से? हाँ, क्या मैं उसे डांट नहीं सकती हूँ क्या? नहीं नहीं, डांट सकती है, जरूर डांट सकती है। लेकिन चाची जी, आपको गुस्सा करना आता है? रहने दीजिए ना आप चाची जी। ये डांटना समझाना ये सब आपके पास की बात नहीं है। आप तो किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर पाती। हाँ माँ, भाभी ठीक कह रही है। ये डांटने वाटने का डिपार्टमेंट आप बड़ी माँ तक ही रहने दीजिए। आपके चेहरे पे गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।